Okay, dear learners, now we are going to attempt our next topic. We are going to discuss our next topic of 7th chapter, simple harmonic motion, not about the oscillations, and we are going to describe the simple harmonic motion. This is a topic 7.5, which is simple pendulum. Simple pendulum क्या होता है हमारे पास? Simple pendulum स्टूडेंट हमारे पास एक metallic bob जो होती है, वेरी फाइन हैवी मैस उसका होना चाहिए, और वो एक लाइट स्ट्रिंग जो है जिसकी लेंथ एल हम कंसिडर कर लेते हैं, उसके साथ जो है टाई किया जाए, और जिस स्पोर्ट के ऊपर से टाई किया गया, अटैच किया गया, वो हमारे पास फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए. जब जो है इस स्प्रिंग सिंपल पेंडुलम को जो है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है हमारे पास? सिंपल पेंडुलम ऐसी बॉडी होती है जो कंसिस्ट होती है एक हैवी मेटेलिक बॉब के या बॉल के और एक लाइट स्ट्रिंग के, जिसे हमने टाई किया होता है एक हुक के साथ, स्पोर्ट के साथ, जो कि फ्रिक्शन लेस होती है. जब इस बॉडी को जो है हम थोड़ा डिस्प्लेसमेंट लेट से एक्स के ऊपर लगा के जो है फोर्स लगा के इसे छोड़ते हैं, तो ये फ्रिक्शन लेस है हमारे पास स्पोर्ट. तो ये बॉडी क्या करती है, एयर हम कहते हैं यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं, तो ये बॉडी क्या करेगी, टू एंड फ्रो जो है अबाउट द मीन पोजीशन यानी ओ जो है ये क्या करेगी, ऑसिलेट करना शुरू कर देगी. तो इसकी जो ऑसिलेशंस हैं, इसकी जो मोशन है हमारे पास, जिसमें इसका एक्सेलरेशन जो है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो है हम अगर रिलेट करें हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के, और वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होगा, जो कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर पढ़ा है. तो इसकी रिजेंबलेंस हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम से देते हुए जो है हमने उसी तरह F इजिकल टू MA, जबकि हमारे पास ये फोर्स, ये इसकी रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम देखें, रिस्टोरिंग फोर्स के स्टूडेंट अगर कंपोनेंट को देखें, ये फोर्स हमारे पास जो है. अच्छा, एक और चीज है कि इस इस जो सिंपल पेंडुलम है, इसकी जो स्ट्रिंग है, इसका जो लाइट स्ट्रिंग जिसे हमने एल उसकी लेंथ को लिया गया है, उसके अंदर एक टेंशन पैदा होगी जो कि इसके वेट के क्या होगी, ऑपोजिट. ये टी टेंशन जो है इस वेट के ऑपोजिट होगी. वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जबकि इसकी जो टेंशन है वो क्या होगी, अपवर्ड होगी इन द स्ट्रिंग. अब हमने क्या करना है, इसके वेट, जो कि वेट हमारे पास mg है, इसको हमने दो कंपोनेंट्स के अंदर जो है हमने रिजोल्व करना है. एक कंपोनेंट जो है इसका होगा अलोंग द टेंशन यानी अलोंग द वेट, वो हमारे पास होगा mg साइन थीटा के इक्वल. ये साइन थीटा हमने लिखा, mg कोस थीटा के इक्वल होगा इसका. अगर हम ये देखें थीटा के रिलेटेड जो है हमारे पास ये वाला जो साइड है, ये हमारे पास अलोंग द टेंशन है, ये हमारे पास क्या होगा, mg cos थीटा. जबकि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी है, जो कि इफेक्टिव कंपोनेंट है इस वेट का, इस फोर्स का, जो कि इस बॉडी को जो है वो पुश कर रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, वो हमारे पास क्या होगा, mg sin थीटा, जो कि परपेंडिकुलर होगा. ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा mg sin थीटा के. तो स्टूडेंट ये हमारा इफेक्टिव कंपोनेंट्स है फोर्स का, जो कि इस फोर्स को हमने थोड़ा सा इस तरह ट्रांसफॉर्म करना है, F इक्वल माइनस mg sin थीटा के. तो स्टूडेंट यहाँ पे माइनस हमारे पास शो कर रहा है कि ये फोर्स जो है हमारे पास ऑपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी जो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट x है. पॉइंट O से पॉइंट B तक हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट x जो है इस सिंपल पेंडुलम ने कवर किया है, हमने जो इसे जो पुल किया था. तो इस तरह हमारे पास माइनस mg साइन थीटा आ जाता है. स्टूडेंट अब हम कंसीडर करते हैं हमारे पास थीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है. जब हमारे पास थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तब हमारे पास थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, साइन थीटा के. यानी कि साइन थीटा या कह लें हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, थीटा के. तो यहां पे हमने साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, थीटा लिख देना है. ये इक्वेशन हमारी कुछ इस तरह हो जाएगी फिर, माइनस mg इंटू थीटा के. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, अगर हम इसे रिलेट करना चाहें, इंटरलेट हम करें इन दोनों फार्मूलों को, तो हमारे पास ma इक्वल माइनस mg थीटा क्या हो जाएगा, m से m स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि a इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस g इंटू थीटा के. तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इक्वल होता है आर्क AB इस बॉडी के अंदर, इस डायग्राम के अंदर हमारे पास जो है ये स्टूडेंट हमारे पास जो आर्क बन रही है, AB आर्क हमारे पास जो बन रही है, ये वाली A से B या B से A तक हमारे पास जो थीटा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जो कि रेडियन होता है, रेडियन एंगल हमारे पास इक्वल आएगा आर्क ओवर द लेंथ ऑफ द रेडियस. ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा ना, सर्कुलर मोशन होगी, जिस तरह हमने सर्कुलर मोशन देखिए, अगर हम इसको पूरा रोटेट कर दो सर्कुलर मोशन बनाता है. तो हमारे पास हमने रेडियन जो थीटा एंगल बढ़ा था हमारे पास वो होता था हमारे पास आर्क लेंथ
ओवर द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे रेडियस हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर आर्क लेंथ है। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हम कहें कि थीटा जो है वेरी वेरी स्मॉल है, जब हमारे पास थीटा वेरी वेरी स्मॉल होगा तब हमारे पास ये आर्क लेंथ है जो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगी ओ बी के, ओ बी डायरेक्ट लिख लें, ओ बी के ओवर एल, और ये हमारे पास आ जाता है एक्स ओवर एल के, यानी थीटा इक्वल आ गया हमारे पास एक्स ओवर एल। एल हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी है फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो इस तरह जो है हमारे पास ये इक्वेशन जो है ट्रांसफॉर्म होके बन जाती है ए इक्वल माइनस जी एक्स ओवर एल। अब ये हमारे पास स्टूडेंट एक नई इक्वेशन आ गई जो कि 7.19 के नाम से जो है आपकी बुक के अंदर नॉमिनेट की गई है। आप इसको नॉमिनेट कर सकते हैं, 7.19 आपकी बुक के नॉमिनेट है। अब जो है हम देखते हैं अपने उसी फॉर्मूले को, हमारे पास जो के जो है अगर हम इंटरलेट करें, जैसे हमारे पास स्टूडेंट जो था मैथ्स जो था वो इंटरलेट करता था हमारे पास किसके, एम में के साथ जो था वो मैथ्स रिलेट करता था हमारे पास, जबकि यहाँ पे जो है यानी m इज इक्वल माइनस के एक्स के साथ यहाँ पे हमारे पास जो था स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर, जबकि यहाँ पे हमारे पास जो k जो है वो रिलेट करेगा हमारे पास k कांस्टेंट जो है अगर हम देखें हमारे पास रिलेट करेगा g और l के साथ। क्यों बोला, क्योंकि स्टूडेंट हमारे पास जो k की वैल्यू जो है विच इज अ कांस्टेंट k वो हमारे पास इक्वल है g ओवर l, यानी g भी कांस्टेंट है और l भी क्या है, कांस्टेंट है। जाहिर सी बात है जब हमारे पास l जो है चेंज नहीं होगी तो L तो चेंज नहीं होगी ना, इनएक्सटेंसिबल हमारे पास लाइट स्ट्रिंग है, और G हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन डिपेंड करती है ऑन द पोजीशन पे। अगर हम इस सिंपल पेंडुलम की पोजीशन जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे यानी कि सम हाइट पे ले जाएंगे तब G चेंज होगा, जबकि अगर ये एक फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच है तब G की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसलिए इसे भी हम क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। सो ये हमारे पास एक आ गया एक कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो A इक्वल आ जाएगा माइनस के एक्स का आ जाएगा। स्टूडेंट ये वही हमारे पास फार्मूला बन जाता है जो हमारे पास पहले फार्मूला था। तो यहाँ पे अगर हम अपने ओमेगा की वैल्यू को निकालना चाहें, एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को, तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वल आ गया था इसके माइनस जी एक्स ओवर एल के, जबकि स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। जबकि इन दोनों इक्वेशन को हम अगर हम इंटरलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को और इसको 7.19 को, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस जी एक्स ओवर एल। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट जी ओवर एल के, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर रोटेशन है, उसकी वैल्यू आ जाएगी क्या बोला, अंडर रूट जी ओवर एल के। उसी तरह थोड़ा अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें अपने सिंपल पेंडुलम का, तो हमारे पास टाइम पीरियड का जो फार्मूला आ जाना है, ओमेगा अभी हमने निकाला हुआ हमारे पास आया जी ओवर एल के, जबकि टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा होता है, 2 पाई एज इट इज, ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं हम जी ओवर एल, तो ये रेसिप्रोक होकर ऊपर आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी एल ओवर जी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, जो कि डिपेंड कर रहा है हमारे पास लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर, यानी जी अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, लेंथ भी कांस्टेंट रखते हैं, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम जो है अपनी एयर फ्रिक्शन को और फ्रिक्शन ऑफ द स्पॉट जो है इसे खत्म कर दे, तो ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये शो करती है हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टी डिपेंड कर रहा है हमारे पास लेंथ के ऊपर और वैल्यू ऑफ द जी के ऊपर, यानी कि जी और यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू के ऊपर और किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। जबकि यहाँ पे हमारे पास मास एम भी था बॉब का, उस स्मॉल हैवी मेटेलिक बॉल का, तो टी हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट है मास से। जी स्टूडेंट, इसका क्या मतलब बनता है कि हमारे पास टी जो इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये बनता है कि आप चाहे लाइट चाहे मैथ जो है कम या ज्यादा करते रहे, तो हमारे जो टाइम पीरियड उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड पे फर्क पड़ता है जब हमारे पास लेंथ चेंज हो या जब हमारे पास जी की वैल्यू जो है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो कैसे चेंज होगी, पोजीशन के लिहाज से चेंज होगी। जबकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है अगर उसे हम चेंज करते हैं तब हमारे पास जो है टाइम पीरियड की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, चेंज होती है।